तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका दी डेमन सोर्ड मास्टर ऑफ एक्सकैलिबर एकेडमी एपिसोड नंबर 12 में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नंबर 12 को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं जो हूँ एपिसोड नंबर 11 और 12 दोनों को ही कवर करने वाला हूँ। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने जो है मेंशन कर रखा है कि कहाँ से जो एपिसोड नंबर 12 है वो स्टार्ट है और कहाँ से एपिसोड नंबर 11 स्टार्ट है। तो आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। और साथ ही हो सकता है कि वीडियो के बीच में जो आवाजें हैं आपको थोड़ी बहुत ज्यादा सुनाई दे सकती हैं, क्योंकि मैं वीडियो बाहर खड़े होकर बनाता हूं और अभी मेरे पास माइक भी नहीं है क्योंकि मैं अपने गांव में आया हूं। तो प्लीज आप जो है मुझे सपोर्ट कीजिएगा और इन आवाजों के लिए मुझे माफ कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सरिया होती है उसका जो है हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी जो मॉन्स्टर है उन्होंने हमला कर दिया है। यहाँ पे इसके डैड जो है लड़ने के लिए जाने वाले हैं। ये बोलती है कि मैं भी जो हूँ चलूंगी, लेकिन इसके डैड कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं चल सकती क्योंकि तुम काफी ज्यादा छोटी हो और साथ ही तुम्हारी जो होली स्वॉर्ड है वो भी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, इसलिए तुम नहीं जा सकती, तुम जो हो यहीं पे रहो। जिसके बाद ये बोलते हैं कि वैसे तुम्हें एक स्टोरी मैंने सुनाई थी डेमन लॉर्ड के बारे में, तुम्हें याद तो होगा ना। तो रेजिलिया बोलती है कि हाँ मुझे याद है। इसके डैड बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, एक दिन जो है यहाँ पे ऐसा ही मॉन्स्टर आएगा, लेकिन उस समय लड़ने के लिए यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड है वो जो है होंगे हमारे साथ। इंसान की तरफ से जो डेमन लॉर्ड है वो लड़ेंगे तो सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। तो यहाँ रेजिलिया जो होती है मान जाती है। फिर इसके डैड यहाँ पे निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन। यहाँ पे जो रेजिलिया होती है वो यहाँ पे आग के अंदर होती है और एकदम से ये अपनी आंखें खोलती है। हम उसी वॉइल्ड को देखते हैं जो यहाँ पे लड़ रहा होता है लियो से। और यहाँ पे 3 जो स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं वो भी इसके सामने आ चुके होते हैं लड़ने के लिए। ये बोलता है कि तुम लोग चाहे कोई भी हो, मैं जो तुम लोगों को हरा दूंगा। तो यहाँ पे स्केलेटन मॉन्स्टर बोलते हैं कि हम जो है तुम्हें रोकने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे ये वॉइल्ड बोलता है ठीक है, तुम लोग जो हो ट्राई करके देख लो। जिसके बाद ये अपने मैजिक पावर का यूज करता है। यहीं पे जो लियो होता है वो भी अपने मैजिकल पावर का यूज करता है और वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल मैजिक का यूज करता है, जिससे ये बंदा बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरता है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता। ये बोलता है कि अगर कोई सिंपल इंसान होता तो मर जाता, लेकिन मैं कोई सिंपल इंसान नहीं हूँ। लियो कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। ये वॉइल्ड बोलता है कि अब इसके लिए काफी देर हो चुकी है। उसके बाद ये लोग फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़ाई होती है वो काफी ज्यादा तगड़ी हो रही होती है। जिसके बाद जो ये वॉइल्ड होता है ये धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है। यहाँ पे जो लियो होता है इस मॉन्स्टर को देखता है तो उसको जो पहले की परियां थी वो जो है इसको याद आ जाती है। ये बिल्कुल उसकी तरह ही दिख रहा होता है। जिसके बाद ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे जो लियो होता है वो भी अपना मैजिक का यूज कर रहा होता है। लियो का जो मैजिक होता है वो बहुत पावरफुल होता है। ऐसा लगता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे मॉन्स्टर दोबारा जिंदा हो जाता है और यहीं पे जो स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं वो भी इस बड़े वाले मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ जो रेजिलिया होती है वो भी सारे बंदों को मार रही होती है। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा मॉन्स्टर होता है वही लियो के ऊपर अटैक कर देता है। यहीं पे जो रेजिलिया होती है वो काफी गुस्से में आ जाती है और ये अपना जो रूप होता है उसको बदल लेती है। यहीं पे हम देखते हैं स्केलेटन मॉन्स्टर जो उस बड़े मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। रेजिलिया पहुंच जाती है यहाँ पे लियो के पास। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे जो गॉडेस होती है वो लियो को कह रही होती है कि अगर फ्यूचर में मैं कभी बैड गॉडेस बन जाऊं तो तुम मुझे मार डालना, या फिर मैं कोई मॉन्स्टर बन जाऊं तभी तुम मुझे मार डालना। यहाँ लियो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहीं पे जो सीन होता है वो चेंज होता है। हमें एपिसोड नंबर 12 का सीन भी दिखाया जाता है। एपिसोड नंबर 12 में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रेजिलिया होती है वो उठा रही होती है लियो को। लियो जो होता है उसको लगता है कि जो गॉडेस है वो उसके साथ है, लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि रेजिलिया उसके पास बैठी हुई है और उसके साथ में एक तलवार जो है रखी हुई थी जो गॉडेस ने यहाँ पे जो है लियो को दी थी और ये कहा था कि ये जो तलवार है यही जो है तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। उस समय लियो को कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन उसको अब समझ आ गया है कि उसको जो है गॉडेस को मारना ही पड़ेगा, यानी कि जो मॉन्स्टर है वो जो है गॉडेस ही है। अब यहाँ पे जो लियो होता है वो खड़ा हो जाता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे दोबारा रिपेयर होना शुरू हो जाता है। और लियो के साथ काम करने के लिए जो सारे स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं और जो गोस्ट होते हैं वो भी आ चुके होते हैं। यहाँ पे जो लियो होता है वो कहता है रेजिलिया को कि तुम जो अपने कपड़ा का एक टुकड़ा जो है मुझे दे दो। यहाँ पे जो रेजिलिया होती है वो जल्दी से अपने कपड़े का एक टुकड़ा दे देती है लियो को। लियो जो होता है उस टुकड़े
टुकड़े को अपने सीने पर रखता है और अपनी चोटों को हील कर लेता है। और लियो कहता है कि मैं एक साथ दो जो स्पेल है उसको जो हूँ यहाँ पे कास्ट करने वाला हूँ, तो तुम्हें जो है यहाँ पे सब कुछ देखना पड़ेगा रेजिलिया, क्योंकि मैं जो हूँ तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम जो है यहाँ पे सारे मोस्टर को अकेले ही हराना। तो यहाँ पे जो रेजिलिया होती है ये बोलती है ठीक है मैं देख लूंगी। जिसके बाद जो सारे यहाँ पे मोस्टर होते हैं वो भी बोलते कि हम भी तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। तो जिसके बाद जो यहाँ पे लियो होता है वो बोलता है कि ठीक है तुम लोग मेरे साथ दे सकते हो। जिसके बाद लियो अपना स्पेल कास्ट करता है और यहाँ पे एक जो है सर्कल ले आता है और सारे जो मोस्टर होते हैं और सारे जो गोस्ट होते हैं वो उस सर्कल के अंदर चले जाते हैं। यहीं पे जो रेजिलिया होती है वो भी जो अपना वैम्पायर वाला पावर होता है उसको भी एक्टिवेट कर लेती है। हम दूसरी गर्ल्स को देखते हैं जो आने के लिए तैयार होती हैं आगे की तरफ, वो भी अपनी बाइक से आगे आ रही होती हैं। यहीं पे रेजिलिया अपने वैम्पायर पावर से जो सारे मोस्टर होते हैं उनको मार रही होती है और यहाँ पे जो बड़ा वाला मोस्टर होता है वो बहुत बड़ा स्पेल यहाँ पे जो है क्रिएट कर रहा होता है। और जो गोडेस होती है ये लगातार हमला कर रही होती है यहाँ पे इंसानों के ऊपर। और यहाँ पे जो लियो होता है वो अपना जो प्रोटेक्शन वाला मैजिक होता है वो कर रहा होता है और सबको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और रेजिलिया ने भी उसको जो है पकड़ रखा होता है, वो ऊपर होती है। तभी हम देखते हैं कि मोस्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होता है जो लियो की मेड ही कर रही होती है, वो सबकी जो है रक्षा कर रही होती है। यहीं पे जो स्केलेटन मोस्टर होते हैं वो भी जो होते हैं बड़े वाले मोस्टर पे यहाँ पे जो है हमला कर रहे होते हैं। अब जो लियो होता है वो अपना जो स्पेल होता है उसको कास्ट कर देता है। सारे जो मोस्टर होते हैं और सारे जो गोस्ट होते हैं वो उसके अंदर जा चुके होते हैं और ये बहुत बड़ा स्पेल यहाँ पे कास्ट करने के लिए तैयार होता है। और यहाँ पे रेजिलिया भी जो होती है आगे जा रही होती है मोस्टर के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन जो मोस्टर होता है वो बहुत बड़ी शील्ड को लगा चुका होता है। लेकिन हम देखते हैं जो गर्ल्स होती है पीछे वो जो होती है यहाँ पे हमला कर रही होती है उस मोस्टर के ऊपर। और यहीं पे जो लियो होता है वो भी हमला करने के लिए तैयार होता है। गर्ल्स जो होती है एकदम से चारों मिलकर यहाँ पे जो है हमला करती है उस मोस्टर के ऊपर और जो मोस्टर की शील्ड होती है वो टूट जाती है। और यहीं पे हम लियो को देखते हैं जो यहाँ पे हमला कर देता है उस मोस्टर के ऊपर और जो मोस्टर होता है वो यहाँ पे तबाह हो जाता है। लियो को लगा नहीं था कि मोस्टर जल्दी से तबाह हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो लियो होता है वो मोस्टर को बड़े आराम से हरा देता है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि मोस्टर को तबाह होने के बाद यहाँ पे जो जंग होती है वो खत्म हो जाती है। और यहीं पे जो गोस्ट होते हैं वो कहते हैं ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन रेजिलिया काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि ये उसके ही परिवार का हिस्सा होते हैं। वो जो होते हैं कहते हैं कि हम जो है दोबारा पुनर्जन्म लेंगे, तुमसे मिलेंगे हम दोबारा से। तो यहाँ पे रेजिलिया कहती है मेरे डैड को हाय बोलना। जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं जो बाकी टीम होती है वो जो होती है इनको लेने के लिए आ जाती है और ये यहाँ पे आके सभी लोगों को जो है ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं और यहाँ पे हेलीकॉप्टर में रख के ये ले जाते हैं सबको। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि यहाँ पे जो लियो और रेजिलिया होते हैं वो बैठे होते हैं। यहाँ पे जो रेजिलिया होती है वो सारी कहानी सुना रही होती है लियो को जो उसने अपने डैड से सुनी थी। और जो ये कहानियां होती है ये लियो से काफी ज्यादा रिलेट कर रही होती है। यहाँ पे रेजिलिया बोलती है क्या तुम डीमन लॉर्ड हो? तो यहाँ पे जो लियो होता है वो काफी शौक में आ जाता है। तो रेजिलिया बोलती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी। इसी तरह ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये पहुंच जाते हैं एकेडमी के अंदर। यहाँ पे जो लियो होता है वो अपने जो मेट्स होते हैं उनको बोल रहा होता है कि तुम लोग जाओ और भी चीजों का पता करो, खासकर जो एल्फ लड़की है उसके बारे में पता करो क्योंकि वही पहले हीरो रह चुकी थी इसके साथ ही। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं ठीक है और ये लोग जा रहे होते हैं। तभी जो रेजिलिया होती है वो भी आ जाती है और ये अभी अभी बात लेके आई होती है और ये बैठ जाती है लियो के पास। अब लियो काफी शर्माने लग जाता है और यहीं पे हम देखते हैं जो अल्फाइन होती है उससे कुछ पता लगता है। वो क्या पता लगता है ये आपको नेक्स्ट सीजन में ही पता लगेगा क्योंकि ये सीजन यहीं पे खत्म होता है। इस सीजन का और कोई एपिसोड नहीं है, अगर होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब आएगा। लेकिन जहाँ तक मैंने चेक किया था और कोई एपिसोड नहीं है इसका। तो मैं मिलूंगा अगले सीजन में, जब तक लिए बाय बाय। और जो बाकी एनिमेशन है उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सबको मैं पूरा करके रखूंगा। ठीक है, तो मैं मिलूंगा अगले सीजन में इसके, जब तक लिए बाय बाय। और नए एनिमेशन में लाता रहूंगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।